हाँ, तो आज हम देश के दूसरे युद्ध रामायण को मैंने छोड़ा। सबसे पहला युद्ध कौन हुआ था? दशहरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, लगभग 7000 ईसा पूर्व या फिर उसे 7000 ईसा पूर्व वैसे बोला जा रहा है, लेकिन उसका भी तो कोई सटीक रीजन नहीं हुआ था कि कब मतलब पहला युद्ध हुआ था, लेकिन उसका जो बारे में लिखा हुआ है वो 7वें मंडल में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे देश का दूसरा युद्ध महाभारत का युद्ध है या कुरुक्षेत्र का युद्ध है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध या महाभारत का युद्ध, जिसे महाभारत बोला गया, ये दूसरा युद्ध है। रामायण का युद्ध को युद्ध में नहीं काउंट किया गया। ठीक है, वो तो लीला थी तो उससे रामायण का युद्ध छोड़ दिया गया। वो भी रामायण भी जो हुआ था वो भी दशहरा के युद्ध के बाद ही हुआ था। तो पहला दशहरा का युद्ध है, दूसरा रामायण को छोड़ देते हैं, तीसरा मतलब कुरुक्षेत्र महाभारत या कुरुक्षेत्र का युद्ध ले लेते हैं दूसरा युद्ध में। ठीक है, ऐसे ही टोटल सारे युद्ध जो इंडिया में हुआ है आज तक हिस्ट्री में, कौन जीता है, क्या रीजन था, सारे के बारे में कवर करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, डिटेल्स ज़्यादा डिटेल्स नहीं, नॉर्मल जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके माइंड चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन गलत था कौन सही था, क्या करना चाहिए था, ये सब युद्ध के बारे में तो जानोगे। तो दूसरा युद्ध है कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों बोला गया? क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में है। हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध, जिसे महाभारत बोला गया। पहले तो उसका नाम क्या था? जय संहिता नाम था, महाभारत का जय संहिता नाम था। जब इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग हुआ तो इसे महाभारत बोला गया। ठीक है, क्या सब बोला गया? महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। पहले ये लिख लो, महाभारत का युद्ध किसने लिखा? किसने लिखा? तो वेद व्यास। वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास ने लिखा। कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध का जगह कृष्ण भगवान ने चुना था, श्री कृष्ण ने ये युद्ध का जगह चुना था। क्यों? क्योंकि जब कुरु थे ना, कुरु उस टाइम थे तो उन्हीं के नाम पे कुरुक्षेत्र पड़ा है वो जगह का नाम। तो कुरु जब ये इस जगह का जोत रहे थे, हल चला रहे थे उसमें, तो इंद्र ने आके पूछा था कि यहाँ पे क्यों हल चला रहे हो, क्या होगा यहाँ पे? तो बोला कि जो भी बंदा वहाँ तो कुछ उगेगा नहीं, लेकिन जो भी बंदा यहाँ पे आके मरेगा या फिर यहाँ पे आएगा ना, उसका सारा पाप मुक्त हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मर गया ना तो स्वर्गलोक में ही जाएगा। ऐसा उनका आशीर्वाद था कुरु राजा कुरु का। तो इसमें बात में हंसी बात है, वो चले गए इंद्र भगवान, लेकिन ये बात जो मालूम है कि वहाँ पे मरने वाले सारे स्वर्ग में जाएंगे, ये कृष्ण भगवान और भीष्म पितामह को ये सबको मालूम था। इसलिए दोनों ने मिलकर ही डिसाइड किया था कि ये जो युद्ध है, चुने थे श्री कृष्ण ने ये जगह पे, क्योंकि उनको तो सारा चीज़ मालूम है। ऐसा नहीं कि वो श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे तो सारा कुछ मालूम था, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर, उनका करंट अफेयर तगड़ी थी, हर एक बंदे के बारे में डिटेल्स नॉलेज, करंट अफेयर उनकी तगड़ी थी। कि जैसे में कुछ भी घटना घट रही है तो सारा गुप्तचर तो पहले राजाओं का फैला होता था, तो वो बंदा न्यूज़ आके देते रहता था, और कृष्ण छोड़ना सोया करते थे सबके जैसा। ऐसे नहीं हुआ, भगवान है, संघर्ष वो बचपन से किए हैं, तो भगवान बनाता है बंदा, मतलब भगवान इंडिया में बनाया गया है समझो, थे अवतार। क्योंकि वो बंदा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं ना, ऑर्डिनरी असाधारण टाइप के, तो उन्हें भगवान बना दिया जाता है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान और राम जो थे वो भगवान बनाए गए, क्योंकि उन बंदों से ज़्यादा संघर्ष किए, ज़्यादा विद्या प्राप्त किए तब। ठीक है, तो भगवान बनाया गया और बोला गया कि ये विष्णु के अवतार हैं दोनों। तो कि इंडिया में क्यों पैदा हुए अगर नहीं भगवान होते तो? क्यों अमेरिका में और अफ्रीका में पैदा नहीं हुए थे कृष्ण भगवान और राम भगवान? क्यों इंडिया में ही पैदा हुए थे? तो बनाते हैं भगवान। भीमराव अम्बेडकर को हम भगवान तो नहीं जानते ना हम लोग, लेकिन दलितों के लिए भगवान है। क्यों? दलितों के लिए बहुत कुछ किए उन्होंने, दलितों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए वो भीमराव अम्बेडकर। जैसे छूने के लिए, भीमराव अम्बेडकर को छूने और पढ़ने के लिए रोका गया, आज उनका लिखा हुआ संविधान दुनिया पढ़ता है, दुनिया के इंडिया के सारे लोग एक से एक, और नहीं समझ में आती है संविधान सारे बंदे को। 90% बंदे को नहीं पता है संविधान के बारे में क्या क्या लिखा है। बहुत ज़्यादा बंदे को पता है तैयारी करने वालों को, तो वो भी ऊपर ऊपर नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट है वो, डिटेल्स में किसी को नहीं पता है। मतलब है पता, ऐसा नहीं है, पता है, लेकिन सारे को नहीं। तो उसके बारे में बताओ, आगे बात करेंगे। भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो जितना बोला जाए कम ही है, बहुत कम है, क्योंकि उनके बारे में संघर्ष और कहाँ से वो पढ़ाई किए वो तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में जो पढ़ेगा ना इनका जीवनी वही जानेगा। तो इनके बारे में जो जितना बंदा बोला जाए, समझो ये कोना ही नहीं बताया, मतलब बहुत कम बोला है, जितना ही बड़ाई किया जाए तो बहुत कम है। 32 डिग्री होल्डर, PhD, TSc, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है वो, तो उनको छोड़ो, हटाओ। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में युद्ध। यहाँ पे क्यों हुआ था? क्योंकि कृष्ण भगवान ने चुना था। रीजन सारे रीजन जानो क्यों युद्ध हुआ था? तो कृष्ण भगवान ने और भीष्म पितामह ने मिलकर चुना था, क्योंकि यहाँ पे आशीर्वाद था कुरु का, जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, चलो। महाभारत क्यों बोला गया? क्योंकि जब इसमें पहले जय संहिता इसका नाम था, जब इसमें से 1 लाख से ऊपर श्लोक हो गया तब इससे क्या बोला गया? पहले स्टार्टिंग में 18,000 था, फिर 24,000 हुआ जय संहिता जब बोला गया था, तो फिर इसमें धीरे धीरे बढ़ता गया श्लोकों की गिनती, तो महाभारत बोला गया।
ठीक है, तो अब बताओ महाभारत बोला गया ये रचना कब हुई, मतलब ये घटना हुई कब, उसका तो नहीं पता, दशरथ युद्ध का राइट जो है दशरथ युद्ध का नहीं पता, लेकिन महाभारत का तो पता होगा ना कब हुआ। वैसे तो सारे बंदे बोलते हैं कि ये वैदिक सभ्यता में हुई थी, क्योंकि लोहा का खोज तो वैदिक सभ्यता में हुई है, लेकिन शोधकर्ता के अनुसार सूर्य और इसमें जो लिखा हुआ है सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिसाब से जब बंदा शोध किया है तो पता लगाया कि ये युद्ध जो है वो 3067 BC के आसपास हुआ है ये युद्ध महाभारत का। और रिसर्च से पता चला है कि ये जो महाभारत का रचना जो स्टार्ट हुआ है लिखना ग्रंथ, वो इसके कुछ महीने बाद ही लिखना स्टार्ट हुआ है। लेकिन फिर कुछ शोधकर्ताओं ने बताया है कि जो ग्रंथ घटना तो हुआ है 3067 ईसा पूर्व में, लेकिन और जबकि ये हमारा सिंधु सभ्यता के पहले की काल है, सिंधु सभ्यता से ही पहले की घटना है ये सब, ये शोधकर्ता से पता चला है अभी लेटेस्ट में। ठीक है, तो फिर भाई बताओ कि लोहा का खोज तो हुआ नहीं था उस टाइम, तो यहाँ पे लोहा कहाँ गया था? ठीक है, तो अभी इसके बारे में डिटेल्स पता चला नहीं है, क्या रीज़न है, किसका टाइम पीरियड कौन सा है। तो अभी जो पता चला है शोधकर्ता के अनुसार, विदेश में ही पता चला है शोधकर्ता के अनुसार 3067 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, और आर्यभट्ट ने भी इतना ही बताया था, आर्यभट्ट जो थे वो भी अपना दिमाग लगा के इतना ही बताया था, आर्यभट्ट ने जो भी रिसर्च करके बताया वो गलत नहीं है, तो इतना ही मानो, इतना इसी में महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, ग्रंथ की रचना कब हुई थी महाभारत के स्टार्टिंग, तो ये वो शोधकर्ता से पता चला है 1400 BC, मतलब ऋग्वैदिक काल के समय में इस ग्रंथ की रचना हुई थी, महाभारत की स्टार्ट हुई थी 1400 BC वैदिक सभ्यता में। ठीक है, इस समय घटना हुई थी, शोधकर्ता से पता चला है, इससे शोधकर्ता से पता चला है कि 1400 BC में स्टार्टिंग में थे ग्रंथ लिखना, तो बता गया। अब इसका अभी तक 3 बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, 3 बंदे ने 3 टाइम अंग्रेजी का अनुवाद किया है, 2 टाइम अभी किया है, एक हो रहा है अभी तक। पहला जो बंदा था उनका नाम था जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है, अंग्रेजी में पहला बंदा जो अनुवाद किया था सबसे पहले कब किया था, तो 1883 से 1896 के बीच में। क्या नाम था, क्या नाम था? किसारी मोहन गांगुली, ये बंदा सबसे पहले इस बुक का जो संस्कृत में था इनका अनुवाद किए हैं अंग्रेजी में सबसे पहले। कब? 1883 से 1896 में। दूसरा बंदा जब इनको किए हैं, किसने किया दूसरा अनुवाद? दूसरा अनुवाद 1895 से लेके 1805 तक, नहीं 1905 के बीच में, 1895 से लेकर 1905 के बीच में किसने किया है? तो मनमंथ नाथ दत्त ने। ठीक है, मनमंथ नाथ दत्त ने दूसरा बार अंग्रेजी अनुवाद किया था, तीसरा भी हो ही रहा है इसके 100 साल बाद, तीसरा जो है अभी हो ही रहा है, 100 साल बाद गिन लो इसके कि हो चुका होगा। डॉक्टर देवराय ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, अभी तक 3 ही बार, 2 बार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, तभी तो विदेशी लोग पढ़ेंगे ना। और महाभारत का ही एक छोटा सा बस ग्रंथ है गीता, जो कि भीष्म पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया था, अर्जुन को दिया गया था गीता, बस इसका एक पार्ट है छोटा सा। बताओ ये कितना लंबा होगा। तो 100 साल बाद डॉक्टर देवराय ने इसका मतलब भी कर रहे हैं अंग्रेजी में अनुवाद। इसका फारसी में अनुवाद जो अकबर ने सबसे पहले फारसी में अनुवाद करवाया था, फिर इसका नाम बोला गया था रजोनामा। ठीक है, रजोनामा। ठीक है, फारसी में अनुवाद जब बदायूनी ने शायद किया था फारसी में अनुवाद महाभारत और रामायण दोनों का, तो इसका नाम रजोनामा रखा गया था। अकबर पढ़ा था, इसको पढ़ाया गया था। अकबर खुद अनपढ़ था, लेकिन अपने 9 रत्न थे उनके द्वारा पढ़ा के वो दिमाग लेता था। ठीक है, तो अकबर के बारे में बताएंगे आगे कि क्या था उसकी डिप्लोमेसी। तो रजोनामा ये फारसी में अनुवाद था। ठीक है, तो बस इतना समझ गया हुआ क्यों था भाई महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ क्यों था। तो लगभग तो मालूम ही होगा बंदे का कि क्या हुआ था। मेन रीज़न द्रौपदी का चीरहरण। सभा में जब युधिष्ठिर और शकुनी का चाल से जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने थे और सारे लोग को इनवाइट किया गया था, पूरे इंडिया के लोग को, तो दुर्योधन और सारे लोग गए थे। तो मेन रीज़न जो बताया ना स्टार्टिंग का सबसे, कि दुर्योधन जब आता है ना तो वो इंद्रप्रस्थ जो आज की दिल्ली है, ये माया नगरी था उस टाइम। मायासुर ने बनाया था उसे, उस नगरी को, कि कोई बंदा जाएगा ना वहाँ दिखेगा अगर पानी है तो पानी नहीं रहेगा, वो ज़मीन रहेगा, अगर दिखा वो ज़मीन है तो वो पानी होगा। वहाँ पे ऐसा टाइप का अजीब टाइप बनाया था मायासुर ने। तो जब बनाया था तो दुर्योधन जा रहा था, सारे जो थी द्रौपदी उनकी सहेली सारे छत पे थे। जब जा रहा था ना तो आगे दिखा पानी टाइप का नहीं है, कुछ पानी नहीं है, लेकिन वो पानी था। ऐसे गया तो वो गिर गया, पानी में गिर गया। तो हंसी मजाक तो पूरी दुनिया हंसेंगे सब। हंसा, द्रौपदी ने गलती से बोल दी द्रौपदी कि अंधरा का पुत्र अंधर ही होगा, अंधर का पुत्र अंधर ही होगा। बस इसका दिमाग सनक गया। अब ये बदला लेने के लिए रेडी, अब बदला लेने के लिए रेडी हो गया, आ गया घर में, सनक गया।
शकुनी मामा के साथ चाल चला, मुझे बदला लेना है, बदला लेना है, उसका बेइज्जती मैं भी करूँगा, क्योंकि उसने बोला अंधरा का पुत्र अंधरा। तो बेइज्जती करने के लिए उसने चाल चला शकुनी के साथ, और एक कीड़ा आंगन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? भरी सभा में। और उसका एक रूल रेगुलेशन भी डिसाइड किया गया था। लेकिन शकुनी से बुद्धिमान कोई नहीं था पूरे महाभारत में। श्री कृष्ण खुद ने उनको बोला है कि अगर वो सही जगह दिमाग लगाते ना तो बहुत आगे रहते वो, लेकिन वो कूटनीति में दिमाग लगाए, खराब चीज़ों में। ठीक है, तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे वो, थे नहीं, अब गलत चीज़ में लगाए तो था ही बोलेंगे। तो चलो उसने लगाया, और ये चक्रवर्ती सम्राट थे उस टाइम। कौन? युधिष्ठिर। वैसे टोटल डिटेल्स से बताऊंगा नहीं, टोटल डिटेल्स में मैं बताऊंगा नहीं, महाभारत बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा की वीडियो हो जाएगा, मेन रीज़न बता रहा हूँ। फिर जब क्या हुआ कि ये जो थे युधिष्ठिर, ये चक्रवर्ती सम्राट थे, धीरे धीरे अपना सारा संपत्ति हारना स्टार्ट कर गए। पाँचों भाइयों को धीरे धीरे हार गए। चलो सारा हार गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही बोला गया था इसमें कि जिसमें तुम्हारा अधिकार हो ना, जो उस बंदे का, वही तुम दाव पे लगा सकते हो, जिस पे अधिकार हो। तो युधिष्ठिर का अपने भाइयों पे भी अधिकार था, ऐसा बोला उसने। उनके भाई ने बोला कि हम आपके अंडर, हम आपके अधिकार में हैं। पत्नी की भी अधिकार ले लिया गया। ठीक है, तो अब लास्ट सारा कुछ शकुनी ने लूट लिया। शकुनी के पास जो पासा था ना, वो उसके पिता के हड्डी से बना हुआ था, और शकुनी का ही बात वो मानता था हमेशा। वो पासा जो था, जो बोल देगा शकुनी ऐसे फेंक के वही आएगा, तो हमेशा जीतेगा। तो हमेशा जीत गया, सारा खत्म कर दिया इसका, चक्रवर्ती सम्राट का सारा कुछ ले लिया। लेकिन बदला लेना था दुर्योधन को द्रौपदी से। तो इसने बोला मैं अपनी चारुमती, मतलब अपनी बीवी को दाव पे लगाता हूँ, दुर्योधन। तो हाँ, एक इसमें रूल भी था कि जो चीज़ आपके पास है इक्वल ही चीज़ लगेगा। अगर ये अपने भाई को लगाएगा दुर्योधन, तो वो भी अपने भाई को लगाएगा, पत्नी को लगाएगा तो वो भी पत्नी को लगाएंगे। ऐसा नियम था, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही बन गया था नियम। सारे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सारे महारथी उस टाइम पर सभा में प्रेजेंट थे, सारे मज़े ले रहे थे। मज़े नहीं मतलब, अब भीष्म पितामह तो गुलामी थे, द्रोणाचार्य भी गुलाम थे समझो एक तरह से। राज्य जिसका राज्य में खा रहे हैं उनसे गद्दारी तो नहीं करेंगे, ताकतवर तो कोई जीत ही नहीं सकता उन दोनों से। तो थे, लेकिन मजबूरी में सुनना पड़ा, मजबूरी में सुनना पड़ा, और गलत चीज़ देखना पड़ा। ठीक है, सुनना पड़ा, देखना पड़ा। तो द्रौपदी जो थी सम्राज्ञी, सम्राट की बीवी, उसका भी चीरहरण हुआ भरी सभा में। भले ही उन्होंने सारे से मदद मांगा पहले जाके द्रौपदी ने कि भीष्म पितामह आपने आपके समान वो रोते रह गए, नहीं हेल्प कर पाए क्योंकि राजा का आदेश था। राजा तो बोला कि ये दासी हो गई हो, हार गए तो दासी हो गए हो, दासी हो गए हो तो जो स्वामी चाहे वो कर सकता है तुम्हारे साथ। अंधरा मतलब धृतराष्ट्र, तो सारे के पास गए, कोई ना हेल्प किया, कोई ना। ये तो गुलाम बन गए थे, युधिष्ठिर पाँचों भाई साहब गुलाम बन गए थे, तो गुलाम का रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना दुर्योधन के सामने। दुर्योधन बोला द्रौपदी को कि तुम नंगा होके हमारे जंघा पे बैठो, ऐसा बोला उनको बेइज्जती करने के लिए। अब वधू हैं, ये तो सबको मालूम था कि ये हमारे घर के वधू हैं, कोई ना कुछ नहीं बोला। बस भीष्म पितामह मजबूरी के कारण अपना परंपरा और वचन के बद से रोते रहे, कुछ ना कर पाए। तो बाद में अब क्या हुआ कि कोई बचाने वाला नहीं मिला, तो इन्होंने देखा, लास्ट में देखा कि अब तो कोई बचाने वाला है नहीं, चलो अब चीरहरण होगा, बेइज्जती होगी। और समझते हो आज का चीरहरण के मतलब क्या होता है? तो उस समय भरी सभा में सबके सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने होना बेइज्जती होती है। तो चीरहरण स्टार्ट हो गया। इन्होंने लास्ट में याद किया किसे? गोपाल मेरी रक्षा करो, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण उस समय युद्ध लड़ रहे थे कहीं और, वहीं से वो अपना एक पट्टी खोलते हैं हाथ से, जितना देर तक वो पट्टी अपना खोलते रहते हैं उंगली से, इनके पास वो साड़ी लपटा दी जाती है, सारे पट्टी, सारे बंदे थक जाते हैं, उनकी साड़ी नहीं खुल पाती है। द्रौपदी की साड़ी नहीं खुल पाती, किसी का औकात नहीं था कि उनको खोल दे, और कृष्ण भगवान ने हेल्प किया। और कृष्ण भगवान जो भी हैं भगवान बोला गया, लेकिन थे वो मायावी, और वो भी विद्या ग्रहण किए थे तो वो भगवान ही, मतलब इतना ऑर्डिनरी धर्म के लिए जो लड़ रहा है, सर्व सारे को बंदे खेल के उसको भगवान बोलेंगे ही, तो वो भगवान ना मान के आप लोग उनके एक मतलब महापुरुष मानो। थे वो भगवान ही, ऐसा नहीं मैं भगवान नहीं बोल रहा हूँ, थे भगवान के अवतार, लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आप बोलोगे कि अरे वो भगवान थे तो उनके पास जादुई ताकत था, मायावी शक्ति था। नहीं, उन्होंने मायावी शक्ति लिया था, विद्या ग्रहण किया था, 16 कलाओं में निपुण था उन्होंने, अस्त्र शस्त्र ज्ञानी थे वो, ना कि वो भगवान है तो सारा कुछ इनको ऑटोमेटिक आ गया, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बस यही था। अब ज़्यादा स्टोरी लंबी हो जाएगी और तो मैं इतना ही रखने दूंगा, आगे बताऊंगा रीज़न क्या था। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अर्जुन शपथ लेता है फिर कि जब तक वो हुआ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब सारे को उस समय ही कर्ण बोलता है कि जब 5 बीवी, जिसके 5 पति हो, मतलब जिस लड़की का 5 पति हो, वैसे नहीं तो और क्या है, वैसे उस समय बोलता है वो
कर्ण अपने दुर्योधन के साथ देके। पाप किया ना, स्त्री को गाली देना ही पाप है। देखो आगे बहुत लंबी स्टोरी है ये, तो मैं ज़्यादा टाइम तो को बताऊंगा नहीं, मेन रीजन पे आता हूँ कि जब चीरहरण हो गया तो सारे बंदे को फिर क्या किया गया, पांचों भाइयों को और इनको द्रौपदी के साथ में वनवास भेज दिया गया 12 साल के लिए और 1 साल के लिए अज्ञातवास। जब आओगे तब देखा जाएगा, अगर 1 साल का अज्ञातवास में 13 साल का वनवास, 1 साल का जो उसमें अज्ञातवास था, अगर उसमें से 1 साल में अगर कोई बंदा ने तुम्हें पहचान लिया ये समय दुर्योधन इस समय से, तो फिर से आपका 13 वर्ष का वनवास स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो वो सब लोग कैसे कैसे 13 वर्ष काटते हैं, विराट ऋषि में होता है, बहुत लंबी स्टोरी है तो छोड़ दो। फिर जब 13 साल के बाद ये लोग लौट के आते हैं तो युद्ध की घोषणा होती है, मेन रीजन यही था। 13 साल के बाद युद्ध स्टार्ट हुआ, एक साइड महामहिम भीष्म, बहुत सारे द्रोणाचार्य, कर्ण, इस साइड वीडियो लंबा हो जाएगी, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो बस ये रीजन था, एक साइड पांडव एक साइड कौरव, कौरव की तरफ 100 भाई हो गए दुर्योधन के, महामहिम भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण और ये सब बहुत सारे महारथी थे, एक से एक, और 11 सोहनी सेना था। इस साइड 7 थे, कौन, 5 पांडव और ये और थे बहुत सारे, तो कृष्ण थे इस साइड। बताऊँगा कृष्ण के कैसे कैसे लिया गया, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगी तो इतना ही रहने दो। इतना जानो कि इन दोनों में रीजन तो समझ गए क्या हुआ था। दुर्योधन खुद चाहता था युद्ध हो क्योंकि उसका अपना ताकत दिखाना था, ठीक है। मेन रीजन था चीरहरण, ठीक है। इसमें भी युद्ध अगर रुक जाता, क्योंकि शांति जब कृष्ण बन के आए थे तो 5 गांव अगर दुर्योधन लौटा आता ना, 5 गांव देता ना पांडवों को, युद्ध नहीं होता। लेकिन नहीं, दुर्योधन को एक सुई नहीं देना था पांडवों को, युद्ध होना था। अब जब इतना भी हक नहीं दोगे तो युद्ध तो होगा ना। अब दुर्योधन खुद अपना चाक युद्ध करवाया, और जब जिस साइड कृष्ण है जीत तो फिक्स है उस साइड, तो कृष्ण उस साइड थे, अस्त्र नहीं उठाए थे कृष्ण, अपना बस बुद्धि लगाए थे, युद्ध जीत गया पांडव ने युद्ध जीत लिया। बहुत लंबी स्टोरी है ये, अभी तो मैं ऊपर बता दिया हूँ, डिटेल्स में नहीं बताया हूँ अभी तक। तो बस इतना जानो कि कौरव पांडव में युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जीत हुई पांडव की। पांडव मतलब अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम, ये सब पांडव थे 5, और 100 कौरव और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब 12 बंदे, शकुनी, सब उधर साइड ही था। तो बहुत लंबी युद्ध है, टोटल 18 पर्व है इसमें, 18 दिन का युद्ध हुआ था, ठीक है। भीष्म पितामह शायद 11 दिन जिंदा रहे थे। भीष्म पर्व जो नाम था ना, उसी में गीता का ज्ञान दिया गया श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। अर्जुन तो युद्ध नहीं लड़ रहा था ना, कि हमारे सामने भीष्म पितामह है जिन्होंने हमें पाला पोसा, सामने भाई हैं, ये सब सोच के तो इन्होंने समझाया, ठीक है। बहुत इसमें ज्ञान की बात है, बहुत सॉरी। और कृष्ण भगवान इसमें सारा को बताया था चीरहरण के बाद कि जब आपके पास ताकत हो, किसी अन्याय को रोकने का ताकत हो तो उसे रोकना चाहिए, ना कि परंपरा और वचन के बंधे रुकना चाहिए, उन्होंने ज्ञान दिया था। तो ये सारे पे अप्लाई होता है कि अगर आपके पास ताकत है, बोलने की ताकत है, लड़ने की ताकत है, तो अन्याय हो रहा है उसको रोको, सहो नहीं, उन्होंने बताया था। कोई परंपरा और ये सब नहीं, सबसे पहले धर्म को फॉलो करो, ठीक है। तो इन्होंने कृष्ण भगवान ऐसा बोला था, ठीक है, बोले थे। तो ये युद्ध हुआ, पांडव लोग जीत गए, क्योंकि वो धर्म के युद्ध तरफ से लड़ रहे थे पांडव, इधर इस साइड धर्म, इस साइड धर्म, हमेशा धर्म की जीत होती है, सत्य की विजय होती है, सारे हमको जानता है। तो धर्म के वो जीत गए पांडव, और ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। तो रीजन क्या था, सारे से कोई समझ गया रीजन क्या था, द्रौपदी का चीरहरण मेन रीजन। तो भी युद्ध रुक सकता था, उसके बाद ही पांडव 5 गांव लेके खुश हो जाते जब कृष्ण शांति दूत बन के आए थे, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, बोला एक सुई भी नहीं दूंगा। युद्ध वो चाहता था, हमेशा दुर्योधन युद्ध चाहता था, युद्ध हुआ, नाश हुआ इसी का, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़े उधर भी अभिमन्यु मर गए। बहुत सारे रूल नियम बनाया गया था स्टार्टिंग में, जब तक भीष्म पितामह थे कोई रूल तोड़ा नहीं गया था, क्योंकि भीष्म को कोई हरा ही नहीं सकता है, तो रूल नहीं तोड़ा गया था। कैसे भीष्म मरे सारे के पास, अब इतना लंबा वीडियो में कितना बताऊँ, इतना छोटा वीडियो में। तो बस इतना जानो, इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, ठीक है। अभी तो मेन इसमें बहुत सारे डाउट है, कर्ण महान, अर्जुन महान, कौन ज़्यादा ताकतवर, इसके बारे में तो डिटेल्स में चर्चा मैंने किया ही नहीं। पर इतना जान लो, ये था वेद व्यास ने इससे लिखा था महाभारत को युद्ध, ठीक है। तो और क्या जानना है इसमें, वैसे तो बहुत कुछ था इसमें स्टोरी में, लेकिन मैंने काट के बताया हूँ। अभी तो विराट युद्ध बाकी था, कर्ण और अर्जुन का पावर देखना था अभी इसमें, कौन महान, कर्ण या अर्जुन, देखना स्टोरी अच्छी है। जहाँ तक भी हो, कर्ण महाज्ञानी थे, दानी थे, महादानी, धनुर्धारी तो सिर्फ अर्जुन ही था। तो कोई बंदे बोलते हैं कर्ण महान था, कर्ण था ताकतवर, वो लास्ट में आप देख लिए कि कृष्ण की हेल्प से अर्जुन ने मार दिया उसको, कर्ण को, और कर्ण जब धनुष चलाता है तीर, तो उसका ये 2 डेग पीछे
घसकता है रथ, और जब अर्जुन चलाता है बाण तो इसका 11 डेग पीछे चला जाता है कर्ण का। तो अर्जुन अपने आप को ताकतवर समझता है कि मैं मुझे ताकतवर हूँ। तो कृष्ण भगवान ज्ञान देते हैं कि नहीं, तुम्हारे ऊपर तो स्वयं बजरंगबली बैठे हैं और मैं खुद 3 लोग का भार लेके बैठा हूँ। तो ऐसा बात नहीं है। विराट युद्ध में देख लेता अर्जुन का पावर को क्या था। विराट युद्ध में अर्जुन का पावर, सारे कर्ण मतलब कर्ण, महामहिम, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, खुद दुर्योधन, सारे को रोक दिया था अकेले उसने, अर्जुन ने। तब कहाँ गए थे कृष्ण? तब कृष्ण नहीं थे। तब था ना, अगर कर्ण में पावर तो इसका धनुष को काट देता या तीर को काट के छेद देता, इतना अगर पावर था तो। पहला भिड़न तो युद्ध की राह में हो गया था। तो कहाँ अर्जुन ने कर्ण ने इसको हरा दिया था अर्जुन को। आज तक 3-4 बार युद्ध से पहले भी टकरा हुआ था, कभी नहीं कर्ण हरा पाया और ना कुछ कर पाया। लेकिन इसने हमेशा रोक दिया कर्ण को, हमेशा। दानी कर्ण को मानो, दानी है, महान दानी है, धर्म भी जानते हैं। लेकिन अधर्म के साथ दिए तो फिर चोर के साथ ही चोरी होता है, तो अधर्म के साथ दिए तो धर्मी होंगे, वैसे बोली थी इसे। तो बस टोटल स्टोरी देखोगे, पढ़ोगे या फिर देखोगे तो ही पता चलेगा कि किसने ज़्यादा संघर्ष भी सबसे ज़्यादा कर्ण से ज़्यादा अर्जुन ने संघर्ष किया है। पूरी महाभारत में सबसे ज़्यादा संघर्ष भी किया है तो अर्जुन ने किया है। एनी टाइम मौत मुँह पे। किसने बोला रे वो सूत पुत्र होके भी विद्या लेने चला गया झूठ फूस के, तो ब्राह्मण बन के विद्या लिया ना, 12 साल वो भी विद्या लिया, 12 साल अर्जुन भी लिया। उसके बाद वॉइस किया कर्ण ने अंग देश का राजा बन के, और इसने 12 साल जंगल, बीवी का चीरहरण, मौत एनी टाइम मुँह पे, लाक्षाग्रह। किसने ज़्यादा मेहनत किया? शांति नहीं रह पाया, अर्जुन और पांडव ने। कर्ण ने नहीं मेहनत किया ज़्यादा। तो ताकत की बात कैसे हो सकती है? हाँ, मानो कि थे अर्जुन को टक्कर देने वाले वो थे, क्योंकि वो स्वयं परशुराम से ज्ञान लिए थे और ये द्रोणाचार्य से। तो भी अर्जुन को कोई हराने वाला था नहीं। इसके वो खुद दिव्यास्त्र के साथ जन्मा था। अर्जुन के पास कुछ भी दिव्यास्त्र नहीं था। वो कवच कुंडल, खुद कवच कुंडल के साथ कि मर नहीं सकता, भूख नहीं लग सकती, प्यास नहीं लग सकती। कैसे अर्जुन को कोई खराब हो सकता है उससे कम? बस एक लास्ट में बस थोड़ा सा घमंड आ गया था अर्जुन को, उसमें कृष्ण भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया था, तो सारे बंदे बस वही जानते हैं। कृष्ण नहीं होते तो कर्ण मरता नहीं, बात ठीक है, कृष्ण नहीं होते तो कर्ण मरता नहीं, लेकिन अर्जुन थोड़ा मर जाता। ऐसे कैसे कोई महान बोल सकता है? मैं एनी टाइम मानता हूँ वो हैं, दानी हैं, सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन से बड़ा तो नहीं थे वो, और ना संघर्ष करने वाला। तो ये मैं आगे बढ़ गया स्टोरी में, वीडियो लंबा हो गई है, तो इतना ही समझ लो कि ये कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। इस समय हुआ था, इस समय ग्रंथ में रचना हुई थी, पांडव कौरवों के बीच में हुआ था। पांडवों की विजय हुई थी, इधर साइड कृष्ण थे, इनके रथी सारथी थे, घोड़ा चलाने वाले, रथ चलाने वाले, अर्जुन उस पर लड़ रहे थे, अर्जुन को ज्ञान देने वाले भी श्री कृष्ण थे, और इसमें महामहिम भीष्म द्रोणाचार्य सारे। तो युद्ध में जीत किसी होती है? पांडव की, जिधर अर्जुन जन लोग की जीत होती है। तो युद्ध यहाँ पे कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ मैं बता दिया हूँ कि जो भी मरेगा वहाँ पे स्वर्ग जाएगा। तो सारा डिटेल्स हो गई है। आज के इतना काफ़ी है। जो भी किसी को डाउट लगे, कुछ भी पूछना हो, कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। तो बस आज के लिए ये युद्ध, नेक्स्ट युद्ध के साथ आएंगे लौट के, डिटेल्स में बताऊँगा फिर। अभी तो इसका डिटेल्स बहुत था, अगर मैं इसके बारे में लेक्चर स्टार्ट करूँ तो कम से कम 1 से 2 घंटा इसकी लेक्चर स्टार्ट होगी, वही छोटा शॉर्ट बताऊँ तो। महाभारत स्टार्ट करूँ, कहाँ पे कौन किसकी गलती थी, कहाँ पे कौन किसने ज्ञान दिया, कहाँ पे क्या फॉलो करना चाहिए था, मिनिमम अगर शॉर्ट करूँ ना तो 1 घंटा लगेगी इसको एक्सप्लेन करने में, महाभारत के युद्ध को एक्सप्लेन करने में मिनिमम। मैक्सिमम तो हटा ही दो, 1-2 घंटा तो लग ही जाएगी, 2 घंटा 3 घंटा, एक मूवी की तरह। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, एक्सप्लेन जो मैंने किया है, तो कमेंट में बताना, इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना सकता हूँ मैं। लेकिन ये नॉर्मल थोड़ा बताया हूँ, कौन गलत है कौन बुरा है, ये सब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकती है कोई और भी अच्छा जो इसका फ़ैन हो। तो ऐसा नहीं है, बस इतना जान लो अंग्रेजी में अनुवाद 3 बंदे ने किया था ये डेट में, और जो नामा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। दूसरा युद्ध था महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध, तीसरा युद्ध बताऊँगा फिर मैं इसके बाद जो हुई थी, ठीक है। हाइड्रो स्पेसिस के युद्ध में आ जाता हूँ डायरेक्ट। अब हिस्ट्री में एंट्री करते हैं, ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, नहीं लगे तो भी बताना, ठीक है। बाय।